हाँ, तो मेरे शेरो जोश हाई है ना? दोस्तों ज़िंदगी में हार्ड वर्क करते रहना और अपना जोश हाई रखना, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप अचीव हो ही जाएँगी, ठीक है? कैसा भी टाइम हो, बिल्कुल स्मूथली निकल जाएगा। और अभी हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th का मैथ्स। और मैथ्स में ये चैप्टर है आपका चैप्टर 7 जो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी के सभी कॉन्सेप्ट्स एंड इसकी एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ऑलरेडी सेम प्लेलिस्ट में आ चुकी हैं। और 7.3 7.4 प्लस आपकी जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है वो भी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगी दोस्तों। तो आप पढ़ते रहिए हमारे साथ और अपनी लाइफ में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो व्हेन ए सिंगल सिक्स साइडेड डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन सैंपल स्पेस? ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। अ, ये तो पहले भी मैंने बहुत बार कराया है। तो सैंपल स्पेस आपका क्या बनेगा? सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं हमेशा, और ये आपकी करली ब्रेसेस या मीडियम पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं इसको। तो जो हमारी डाइस होती है दोस्तों, वो कुछ इस टाइप की डाइस होती है। ये हमारी क्यूब टाइप से रहता है और इसके सभी फेस बराबर होते हैं और उस पे 1 2 ऐसे डॉट्स लगे होते हैं। तो ये डॉट्स हमारे 1 से लेके 6 तक वैरी करते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 तक बने रहेंगे। तो इस पे हमारे किसी भी फेस पे जो वैल्यू आ सकती है वो 1 2 3 4 5 6 बस यही आ सकती है, इससे अलग कुछ नहीं आ सकती। और इसका सैंपल साइज़ नहीं पूछा है, बट ये आप 6 लिख सकते हैं। एग्ज़ामिनर एकदम खुश हो जाएगा कि बच्चे ने क्या ही बता दिया है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन द सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस दोस्तों, अगर आपको सैंपल स्पेस निकाल लिया है आपने किसी क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो फिर बच्चों का काम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है, यही होती है। तो सैंपल स्पेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कई बार, ठीक है? तो चलो, मैंने वैसे आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, रोलिंग ए डाइस एंड टोस्टिंग ए कॉइन टुगेदर। ठीक है दोस्तों, डाइस का मैंने आपको बताया है, डाई की हमारी आउटपुट जो होती है फेस की, वो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे वेरी करती है। और हमारी कॉइन की कैसे वेरी करती है दोस्तों? हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ठीक है? अब हमने क्या किया, एक कॉइन को और एक डाई को साथ में टोस्ट कर दिया, ठीक है? जैसे ये आपका कॉइन है, अब कॉइन पे आ गया हेड, और जो आपकी डाइस है उस पे आ गया दोस्तों 1, ठीक है? या फिर इधर आ गया टेल। और अच्छा, अब देखो, इधर इस पे हेड आएगा या इस पे टेल आएगा, इस पे दो ही चीजें वैल्यू आ सकती हैं, बट इस पे वैल्यू कहाँ तक वेरी कर सकती है हमारी? 1 से लेके 6 तक। तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, 4 5, या फिर हेड के साथ 6 आएगा। ऐसे ही मेरे टेल के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 2 और अप टू 6 तक आ सकता है, ठीक है? तो हमारी जो सैंपल स्पेस बनेगा इस इवेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा हमारा मीडियम पैरेंथेसिस, ठीक है? तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, ठीक है? हेड के साथ 3। दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको और क्लैरिटी के साथ लिखना है तो चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आप इसको किसी एक और वे से लिख सकते हो। हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। फिर आप टेल का लिखिए, टेल 1, टेल टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ठीक है? तो आपके पास टोटल कितनी होगी, कितने आपके पास ये टोटल हैं सैंपल में जो आपके इवेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है? तो सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका? 12, ठीक है? दोस्तों आप H1 को ऐसे ना लिख के H1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, H कोमा 1 ऐसे, फिर H कोमा 2 ऐसे, फिर ऐसे ही आपका पूरा लिख सकते हैं, लास्ट में आपका T कोमा 6, ठीक है? दोनों ही ठीक है आपके। ओके, अब दूसरा हमारा क्या है? चूजिंग ए रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, ठीक है? वेरी गुड। एक और आपका इजी सा ये आ गया है।
क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। वैसे ही नंबर लाइन पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका -5 है, ये आपका 5 हो गया, बीच में कहीं पे 0 होगी, ये 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये कहता है कि आपको एक रैंडम इंटीजर चूज़ करना है बिटवीन -5 टू 5, ठीक है। तो इसकी क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा हमारा दोस्तों? सैंपल स्पेस बनेगा हमारा, अब देखो आपको डाउट होगा कि -5 और 5 को हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें बिटवीन लिखा है, ठीक है। अगर वो लिखता कि इंक्लूडिंग, तो हम -5 और 5 को इंक्लूड करते, ठीक है। अब आप लिखिए इसको -4 -3 -2 -1। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आ सकता है कि 0 को इंक्लूड करना है या नहीं। तो दोस्तों 0 को भी हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि 0 भी आपका एक इंटीजर होता है, ठीक है। 3 4 एंड ये आपका फिनिश, ठीक है। तो 0 हमारा एक नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर, ये सब हमारे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसका हमारा सैंपल साइज क्या बनेगा? 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव एंड 1 0, 9 आ जाएगा, ठीक है। ए बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, ठीक है, 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इससे आपको आने वाले क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इसको मैं फिर से नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं आपका, ओके। इसका क्या करना है दोस्तों आपको? इसका आपको सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं इसका, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास, कोई एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास ग्रीन बॉल है 5 और रेड बॉल है दोस्तों मेरे पास 7, ठीक है। इसमें से आपको एक बॉल निकालनी है रैंडमली, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरा? ध्यान से देखना दोस्तों। तो मैं ग्रीन को लिख रहा हूँ जी से और रेड को लिख रहा हूँ आर से। तो इसका सैंपल स्पेस मेरे पास बनेगा रेड 1 और रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 और रेड 7। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ अभी। तो ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, ग्रीन 5, ठीक है। ये दोस्तों मेरा सैंपल स्पेस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा, इवन कुछ टीचर्स भी इसको ऐसे फॉलो करते हैं कि सैंपल स्पेस लिखना है, और कैसे लिख देंगे इसका कि जितनी भी ग्रीन बॉल है वो आइडेंटिकल है, जितनी 7 रेड बॉल्स हैं वो भी आइडेंटिकल है। तो वो इसका सिर्फ ऐसे एक सैंपल स्पेस बना देंगे रेड और ग्रीन, ठीक है। आप इसको पूरा रेड भी RED भी लिख सकते हैं, या फिर जब आप ऊपर लिखेंगे कि 7 7 ग्रीन, ठीक है, तो उसमें इक्वल टू जी कर देना आप, ठीक है। तो या ब्रैकेट में डाल देना, ग्रीन के ब्रैकेट में ऐसे जी लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये क्यों गलत है दोस्तों, ये ऐसा आपको क्यों नहीं लिखना है, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 5 ग्रीन बॉल्स निकालने की, एक ग्रीन बॉल निकालने की क्या आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हुए हम नीचे क्या लिखते हैं? पूरा टोटल सैंपल स्पेस लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, या सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल स्पेस। अगर आप यहाँ पे सिर्फ R एंड G लिखेंगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में कितना है वो आपका 12 है, ठीक है। तो ये आपका नहीं लिखना है, आपको हमेशा पूरा यही लिखना है, ठीक है। तो इसी से आपका पूरा सैंपल जो है वो डिस्क्राइब होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपको डाउट है कि आपके मन में फिर भी डाउट है क्यों है, तो देखो अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जो है वो ऐसे जीवन और ये करके पूरा लिखना है। देखो अभी आप एक बॉल ड्रॉ करो, इससे एक बॉल ड्रॉ करनी है, 1 बॉल ड्रॉ करो, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ग्रीन हो, ठीक है। तो पहले केस में मैं क्या करता हूँ, ग्रीन बॉल जो निकलेगी मेरी वो आउट ऑफ 5 में से निकलेगी, ठीक है। सो 5 और
जो मेरा टोटल सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा, यहाँ पे हमने देख लिया 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, यानी कि ये वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ओके है। अब अगर आप यहाँ पे निकालोगे, सिर्फ इस सैंपल स्पेस से निकालने की कोशिश करोगे आर एंड जी से, ठीक है, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच में नहीं लाई कर रही है, तो आप इसको नहीं लोगे, ठीक है। और ठीक है, ये एक और अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन ए विलेज फेयर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक। एक कोई गाँव में मेला लगा है भाई, उसमें ना 3 टाइप के स्नैक्स मिल रहे हैं। स्नैक्स क्या हैं? हमारे समोसा, पकोड़ा एंड भाजी, ठीक है। फॉर ड्रिंक विलेजर कैन चूज़ ओके, और उसमें उसके बाद ड्रिंक्स है हमारे पास, क्या है? चाय और लस्सी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन ए पर्सन कुड चूज़ एट फेयर, ठीक है। तो चलो, अब देखो, सैंपल्स बनाना है आपको, सैंपल स्पेस बनाना है आपको, ठीक है। और सैंपल स्पेस में क्या है आपका, देखो, एक ये तीनों हो गई आपकी। इसको थोड़ा जब आप करेंगे तो ऐसे कर लेना कि स्नैक्स क्या है आपका दोस्तों, समोसा, पकोड़ा एंड भाजी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जी, सब्जी आपको लेनी है, ड्रिंक्स खाओगे तो कुछ उसके साथ पियोगे भी ना भाई। तो वो क्या है आपकी, चाय है और लस्सी है, मीठी लस्सी, सरदार जी की मीठी लस्सी है। तो अभी आपको सैंपल स्पेस बनाना है, जो आपका स्नैक एंड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बना लो भाई अपना, ठीक है। अब देखो, एक बंदा अगर समोसा ऑर्डर करता है, ठीक है, समोसा लेना चाहता है, ठीक है, तो समोसे के साथ वो क्या लेगा? या तो चाय लेगा, ठीक है, या फिर समोसे के साथ वो ले सकता है लस्सी, ठीक है। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, चूज आइदर लस्सी और चाय। तो लस्सी लेना भाई, चाय अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद समोसा हो गया आपका। अब या फिर वो पकोड़ा ले सकता है, पकोड़े के साथ भी वो चाय लेगा, या फिर वो क्या लेगा हमारा, लस्सी, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या बची? आपकी भाजी बची है। तो सब मुझे भाजी नहीं पता है क्या होता है ये, अगर किसी को पता हो तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। और भाजी के साथ या तो वो चाय ले सकता है या फिर वो लस्सी ले सकता है, ठीक है। अब आप बताओ, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो कितना हमारे पास टोटल इसमें सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारा, सैंपल साइज कितना आ गया? देखो, ये पूरा का पूरा एक है, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ से हमारे पास एन एस कितना आ जाएगा, 6। लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक, ठीक है। दोस्तों, जो ये हमारी ये पूरा होता है, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इवेंट हमें लिखना है जिसमें हमने समोसा एज ए स्नैक्स चूज किया हो, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक सिंगल आउटकम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम को हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग समोसा इज इक्वल टू, ये दोनों लिख दो बस, समोसा चाय, समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, लस्सी, ठीक है। दोस्तों, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, और अब मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो होगी आपकी एक्सरसाइज 7.4।